एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं साकुरा और हिरागी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इसके साथ हम बाकी कैरेक्टर्स को भी आपस में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर सुगिउरा कहता है मुझे तो बहुत मजा आ रहा है अपने सीनियर के साथ ट्रेनिंग करके, जिस पर किरियो कहता है मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत गर्मी है। तब सुयो कहता है फिक्र मत करो जल्दी बारिश होने वाली है। तभी निराई सभी के लिए जूस लेकर आता है और वो सभी मजे से जूस पीते हैं। दूसरी तरफ साकुरा अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसका ट्रेनिंग करना बनता भी था क्योंकि भाई उसकी फाइट एक लेजेंड से होने वाली थी। इसके अलावा हमें पता चलता है बोफ्रिन वाले पहले से भी ज्यादा पेट्रोलिंग करने लगे हैं। तभी एनमोटो कहता है ये बच्चा साकुरा काफी सारी प्रॉब्लम्स में पड़ता रहता है, क्या ये किसी तरह का कोई ऑरा निकालता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। जिस पर एनजे कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो प्रॉब्लम्स में खुद कूदता है। और यहाँ तुम देख सकते हो इन सब की हालत ट्रेनिंग की वजह से कितनी खराब हो रखी है। आगे जूस पीने के बाद एनजे कहता है अब सांस में सांस आई। तब एनमोटो कहता है अबे वो सब छोड़ और ये बता तू क्या बोल रहा था। जिस पर एनजे कहता है अगर साकुरा किसी को भी मुसीबत में देखता है तो वो उसकी हेल्प करने चला जाता है और इस वजह से वो किसी प्रॉब्लम में पड़ जाता है, पर वैसे वो बहुत कमाल का लड़का है। ये सुनकर वो सभी स्माइल करते हैं। तभी हिरागी कहता है आजकल इतना बहुत है बच्चे। जिस पर साकुरा बोलता है मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। तब हिरागी बोलता है बकवास बंद कर और जाकर रेस्ट कर। साकुरा कहता है हमें नहीं पता एंडो कब हमला करेगा तो इसलिए हम रेस्ट नहीं कर सकते हैं। तब हिरागी कहता है क्या फायदा ऐसी ट्रेनिंग करके जब वो तुम्हारे सामने आए और तुम थके हुए हो। पर यह भी सही है तुम्हें पेशेंस रखने को कहना बिल्कुल बेकार है जबकि तुम एंडो के अगेंस्ट फाइट करने वाले हो। जिस पर साकुरा कहता है इस चीज का ट्रेनिंग से कोई लेना देना नहीं है, चाहे मैं किसी से भी फाइट करूं पर मैं अपने साथियों को मार नहीं खाने दूंगा। तो अगर मैं थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग हो गया तो मैं जरूर कई लोगों को बचा सकता हूँ। साकुरा की बात सभी लोग ध्यान से सुनते हैं। तभी रैन कहता है अब मैं तुमसे फाइट करूंगा। दूसरी तरफ साकुरा को देखकर उसके दोस्त अपने सीनियर्स को फाइट करने को कहते हैं क्योंकि वो लोग भी इस फाइट में साकुरा को फुल सपोर्ट करना चाहते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं फूरिन वाले टाउन में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी एक मिस्टीरियस बंदा कहता है तुम लोग कमाल का काम कर रहे हो, पर उन लोगों को पता नहीं है वो बंदा कौन है। उसके बाद हम साकुरा को देखते हैं जो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है वो रैन बीच में क्यों आया और ट्रेनिंग के टाइम उसने बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया जिस वजह से हिरागी ने हम दोनों को पेला है। तभी हम देखते हैं वहाँ साकुरा के दोस्त आ जाते हैं और वो खाने पीने की बात करने लगते हैं। तभी एनजे और उसके दोस्त भी उनको ज्वाइन करते हैं और वो कहते हैं मोनजाए की रेस्टोरेंट के ओनर ने हमें फिर वहाँ बुलाया है। जिस पर निराई कहता है क्या तुम लोग वहाँ फिर गए थे। तब एनजाए कहता है हाँ मैं नागटो और सुचिया के साथ वहाँ गया था। साकुरा क्या तुम्हें वो लोग याद हैं। जिस पर साकुरा चिल्लाकर बोलता है हाँ तुमने मुझे समझ के क्या रखा है। तब एनजाए कहता है हम रोज तुम्हारे बारे में बात करते हैं। ये सुनकर साकुरा ब्लश करने लगता है। तभी वहाँ वो लड़की आती है जिसकी साकुरा और बाकी सब ने मदद की थी और वो उन सभी को थैंक यू बोलती है। इसके अलावा वो उनको कैंडी भी देती है। उसके बाद हम देखते हैं टाउन के लोग भी उनको बहुत सारे गिफ्ट देने लगते हैं। दूसरी तरफ साकुरा देखता है उसके सभी दोस्त बहुत खुश हैं। तभी उसे हिरागी की बात याद आती है और वो कहता है तो तुम्हें तब तक मजा नहीं आता है जब तक तुम फाइट नहीं करते हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं लोगों से बात करना उससे कई ज्यादा मजेदार है। अब साकुरा इस बात को समझने लगा था। तभी सीन फूरिन स्कूल की तरफ चेंज होता है जिधर अनाउंसमेंट होती है कि सभी कैप्टन और वाइस कैप्टन रूफ में इकट्ठे हो जाएं। उसके बाद सीन ओमेया की तरफ चेंज होता है मुझे माफ करना तुम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए, पर तुम्हें पता ही होगा मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। एंडो ने हमारे अगेंस्ट वॉर छेड़ दी है और वो 2 वीक के अंदर अपनी टीम के साथ टाउन में एंट्री मारने वाला है वो फूरिन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसके बाद हमें उमेया का पास्ट दिखाया जाता है जिधर वो अपनी मोम से पूछता है मोम क्या ये लड़की है या लड़का। जिस पर उसकी मोम कहती है ये मुझे नहीं पता है। तब उमेया कहता है मोम मैंने मूवी में देखा है कि बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहन को प्रोटेक्ट करते हैं तो मैं भी इसे प्रोटेक्ट करूंगा। तभी हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं एक ट्रक उसके मोमो डैड को कुचल देता है और उमेया जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। फिर हम कुछ दिन बाद एक ऑर्फनेज का सीन देखते हैं जिधर कुछ बच्चे कहते हैं उमेया क्या तुम ये खाने वाले नहीं हो। दूसरी तरफ उमेया उदास बैठा होता है। तभी उनका केयर टेकर यूकी कहता है उमेया क्या तुम्हें ऑमलेट राइस पसंद नहीं है, क्या तुम इसके अलावा कुछ और खाना चाहते हो। तभी उमेया कहता है तुम चाहो तो मेरा खाना खा सकते हो क्योंकि मैंने इसे टेस्ट तक नहीं किया है। जिस पर बच्चे कहते हैं क्या ये खाना सच में इतना बुरा है। उसके बाद उमेया कहता है तुम लोग मुझसे दूर रहो क्योंकि मैं एक खूनी हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यूकी से एक लड़की कहती है क्या उमेया ने आज भी कुछ नहीं खाया। जिस पर यूकी कहता है हाँ पर मुझे लगता है
उसे ऑमलेट राइस पसंद नहीं है। तभी वो लड़की बोलती है, उमैया को हमारे ऑर्फनेज में आए 1 मंथ हो गया है, लेकिन उसने तब से ना कोई खाना खाया है ना कोई बात की है, क्या तुम्हें लगता है वो ठीक है? तब यूकी कहता है, उसने बहुत कम उम्र में अपने भाई बहन और पेरेंट्स को खो दिया है, इसके अलावा उसका कोई रिलेटिव भी नहीं है, उसके हेयर का कलर चेंज होने लगा है, मुझे लगता है वो बच्चा बहुत कुछ झेल रहा है। तभी हम अगले दिन का सीन देखते हैं जिधर कुछ बच्चे यूकी के साथ खेल रहे होते हैं। तभी यूकी की दोस्त बोलती है, टाउन में फिर से वो लोग तबाही मचा रहे हैं और पुलिस भी इस बारे में कुछ नहीं कर रही है। जो लोग टाउन में तबाही मचाते हैं उसके पीछे फॉरेन हाई वाले हैं। वो लोग सिर्फ आपस में फाइट नहीं करते हैं बल्कि वो बाकी टीम के साथ भी फाइट करते हैं और वो लोग जिधर भी जाते हैं बस तबाही मचाते हैं। तभी हम टाउन का सीन देखते हैं जिधर कुछ गैंग आपस में फाइट कर रही होती है। फिर उमैया वहां आता है और वो उनमें से एक बंदे के पेट में जोरदार मुक्का मारता है। ये देखकर उस बंदे के दोस्त हंसने लगते हैं। तभी वो बंदा उमैया को जोरदार लात मारता है। तब उस बंदे के साथी कहते हैं, शांत हो जा दोस्त, वो सिर्फ एक बच्चा है। पर तभी उनकी नजर उस बंदे के फेस पे पड़ती है और उस बंदे की हालत खराब हो रखी होती है उमैया के सिर्फ एक पंच की वजह से। यहाँ तक कि वो बंदा कहता है उमैया का पंच उन बंदों से भी काफी ज्यादा ताकतवर था जिनसे उन्होंने फाइट की थी। दूसरी तरफ उमैया स्माइल करता है। ये देखकर उस बंदे को बहुत गुस्सा आता है और वो उमैया को कुत्तों की तरह पीटता है, लेकिन उमैया अभी भी उसे घूर रहा होता है। ये देखकर उस बंदे को और गुस्सा आता है और वो उसे एक और जोरदार लात मारने लगता है। पर तभी एक मिस्टीरियस बंदा उसे लात मारता है और वो बंदा सीधा अपने दोस्तों में जा बसता है। यहाँ में पता चलता है वो मिस्टीरियस बंदा फॉरेन का मेंबर है। फिर वो मिस्टीरियस बंदा कुछ ही देर में उन सभी को पेल देता है। तभी उमैया कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मैं खत्म नहीं हो पाया। जिस पर वो मिस्टीरियस बंदा कहता है, तो तुमने जानबूझकर उस गैंग से पंगा लिया था, तो क्या तुम सच में खुद को खत्म करना चाहते हो? जिस पर उमैया कहता है, हाँ, मुझे मेरे कर्मों की सजा भुगतनी है क्योंकि मेरी वजह से सबको खत्म होना पड़ा। तब वो बंदा कहता है, अगर ऐसा है तो तुम खत्म हो जाओ। इसके साथ ही एपिसोड खत्म होता है।